अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरे घबराएं नहीं, मैं कोई एंकर नहीं हूँ, कोई खुदाई फौजदार नहीं हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं आप ही जैसा एक इंसान हूँ जो आपसे बातें करने आया हूँ। हाँ नाजरीन, पिछले दिनों मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। ये वाक़या नहीं होना चाहिए। कोई भी मुल्क, कोई भी महज़्ज़ब माशरा या मज़हब इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। मीनार पाकिस्तान पे क्या हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, कसूरवार कौन था और ये किस तरह सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि इस पर बहुत कुछ कहा, दिखाया और सुनाया जा चुका है। मैं सिर्फ़ वो बातें करूँगा जो उस वाक़े के बाद हमारे माशरे में तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर हों। कुछ मासूमाना से सवालात हैं जो मैं अपने आप से भी करूँगा और आपसे भी इस बारे में राय लूँगा। क्या आपको मालूम है दहशतगर्दी क्या होती है? दहशतगर्दी की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की जाए तो ऐसा अमल जिससे किसी मुल्क, माशरे, गांव, शहर, ख़ानदान के अफराद या किसी एक फ़र्द में खौफ व हिरास फैले या दहशत फैले, उसे दहशतगर्दी कहते हैं। दहशतगर्दी की एक किस्म से हम सब पाकिस्तानी आगाह हैं और 70,000 जानों का नजराना भी पेश कर चुके हैं और उसके कुछ असरात अब भी बाकी हैं। लेकिन एक और दहशतगर्दी की किस्म भी है जिसके बारे में हम जानते भी हैं, जो हम पे गुज़र भी रही है, लेकिन हम उसे डिनाय करते हैं। और वो कौन सी दहशतगर्दी है? जी हाँ, वो दहशतगर्दी है जिनसी दहशतगर्दी। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, अपने इर्द गिर्द माशरे में होती हुई कन्वर्सेशन सुन लें तो आपको पता चलेगा कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे गाँव में, हमारे देहातों में, हमारे शहरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे मदारिस में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, बड़ों के साथ क्या हो रहा है। ये जिनसी दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैलती जा रही है और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब भी ज़्यादती का वाक़या होता है, औरत और मर्द के हकूक़ व फ़राइज़ की जंग क्यों शुरू हो जाती है? हमारे इर्द गिर्द जब भी कोई जिनसी ज़्यादती का वाक़या होता है, उसके बाद होना तो ये चाहिए कि उस वाक़े का तदारुक किया जाए, उसके कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए और उस पर कानून साजी की जाए, लोगों को सज़ा दी जाए जो इस काम में मुलव्वस होते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि उस पर एक लाहासिल डिबेट शुरू हो जाती है। ख़वातीन और मर्द एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं। हकूक़ और फ़राइज़ का एक तयन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ख़वातीन कहती हैं कि मर्दों के ये हकूक़ हैं, ये फ़राइज़ हैं, और मर्द कहते हैं कि नहीं, ख़वातीन पे ये चीज़ लाजिम है कि वो ये करें। तो हम इससे क्या साबित करते हैं? इससे ये साबित करते हैं कि हमें उस वाक़े से गर्ज़ नहीं है, हमें अपना इनपुट जो देना है उससे हमें गर्ज़ है। हमने अपना जो भड़ास निकालनी है, हमें उससे गर्ज़ है। हम ये नहीं देखते कि वाक़या हुआ है और वो कैसे रोके जा सकते हैं इस किस्म के वाक़े। तो हम उनको रोकने की बजाय हम एक लाहासिल डिबेट या लाहासिल बहस में पड़ जाते हैं। मेरा तीसरा सवाल, क्या हमारी इस जंग से कोई तब्दीली आती है? मेरा ये सवाल गुज़श्ता से पेवस्ता है, एक कंटिन्यूटी है। जब हम हकूक़ और फ़राइज़ की इस जंग में कूद पड़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में भी ख़वातीन मौजूद हैं, हमारा एक फैमिली सिस्टम है जिनके हम हकूक़ पूरे कर रहे होते हैं। एक घर में रहते हुए मियाँ बीवी, माँ बहन, बेटा बाप, कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस बहस में पड़ते हैं तो फिर हम अपने घर में भी एक दूसरे से आंख मिलाने जोगे नहीं रहते। हम देखते हैं कि हम शर्मिंदा से होते हैं जब कुछ ख़वातीन टीवी पे जाके बैठ जाती हैं, कुछ मुज़ाहरे करने शुरू हो जाती हैं और मर्द जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा कायम करते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमारी इस जंग से क्या कोई तब्दीली आती है? क्या ये जराइम रुकते हैं? क्या इसका कोई तदारक होता है? क्या हम इसकी लेजिस्लेशन में इसको रोकने में अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं?